अपन देखेंगे अब अध्याय 11 से। पहले अपन 140 धारा तक देख चुके। 140 से लेकर 158 तक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। अब अध्याय 11 देखेंगे अपन, नगरीय विकास और नगर योजना। 159 के अंदर अपन देखेंगे तो इसमें अपन को क्या दे रखा है 159 के अंदर कि नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर प्लान योजना। कि अगर मान लो कोई मास्टर प्लान तैयार होता है कुछ समय ज़्यादा के लिए, भाई 20 वर्ष की अवधि के लिए बड़े बड़े प्लान होते हैं ना बार बार, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। तो इसके अंदर ओरिजिनल के अंदर देखो क्या दे रखा है, नगरपालिका नियोजित और समेकित विकास भूमि संतुलन उपयोग को सुनिश्चित कर दृष्टि से एक विस्तृत सर्वे करवाएगी। मतलब बड़ा एक नागरिक सर्वे हो जाएगा, ये नागरिक सर्वेक्षण है। और मास्टर विकास योजना और कानून का द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं तैयार कर सकती है। तो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। मास्टर विकास योजना, नगरपालिका नगर विकास है तो मास्टर प्लान योजना तैयार करेगी और अन्य योजनाएं तैयार करेगी। और वो इसके लिए नगरपालिका महानगर योजना समिति और जिला योजना समिति के साथ साथ मुख्य नगर नियोजन से समन्वय स्थापित करेगी। अगर कोई नगरपालिका है, जैसे मान लीजिए कोई छोटी नगरपालिका है, तो सबसे पहले तो वह क्या करेगी, नगरपालिका महानगर योजना समिति से संपर्क करेगी। मतलब उसके अधीन ये काम करना होगा। फिर जिले जो पर्टिकुलर उस नगरपालिका का जो जिला है उस योजना समिति के साथ साथ मतलब मुख्य राज्य का जो से मुख्य नगर नियोजन होता है उससे भी समन्वय स्थापित करके एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। मास्टर प्लान में 20 साल की अवधि होती है। मास्टर प्लान के अंदर 20 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। और निष्पादन योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए, क्योंकि एक नगरपालिका का जो टेन्योर होता है वो 5 वर्ष ही होता है, इसलिए निष्पादन योजना 5 वर्ष के लिए। वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना 1 वर्ष के लिए कार्य अवधि के लिए। वार्षिक के लिए भी वो करती है ना, बजट से बजट तक कौन कौन सी योजनाएं की जाएगी। तो ये हो गया 159। तो इसमें भी देखो ओरिजिनल में भी सेम टू सेम डिटो दे रखा है कि मास्टर विकास योजना 20 वर्ष की अवधि के लिए, निष्पादन योजना 5 वर्ष की कालावधि के लिए, और वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना 1 वर्ष की कालावधि के लिए। देखो ये ऑथेंटिक रिसोर्स है नगरपालिका अधिनियम 2009। तो इसमें गलती जो भी है, अगर है भी या नहीं, मतलब कोई माइन्यूट एक आध गलती हो तो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वही सही मानी जाएगी। तो ओरिजिनल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नोट्स वगैरह में या कहीं कोई बुक्स वगैरह में नहीं हो। इसलिए इसके अतिरिक्त नगरपालिका वार्ड के लिए कई अन्य योजनाएं भी तैयार कर सकेगी। 159 में चल रहे हैं अभी तक। नगरपालिका नागरिक सुविधाओं, आवास, संचार आयुक्त आदि के लिए उपबंध करेगी। मतलब वो अगर तैयार कर रही है तो साथ में नगरपालिका नागरिक की सुविधाओं और मतलब आवास और संचार के साधन, कम्युनिकेशन, यातायात आदि के लिए भी उपबंध करेगी। ये था धारा 159। मतलब मास्टर प्लान योजना के अतिरिक्त जैसे मान लो विकासशील चीज़ें हैं, मतलब काम चल रहा है जहाँ पर, तो हित साधन करने के लिए लोक उपयोगिता, मतलब कोई नहीं, मतलब मास्टर प्लान विकास योजना अगर चालू कर रहे हैं तो कोई अन्य चीज़ें बाधित नहीं हो, इसके लिए समयबद्ध विकास संक्षेप में स्पष्ट करेगी। और जहाँ अपेक्षित हो वहाँ निम्न मामलों के लिए उपबंध करेगी, वो मैनेजमेंट करेगी अपना। यातायात और संचार के साधन, रेलवे मार्ग, नहरें तथा एयर कार्गो, उनको सम्मिलित करते हुए विद्युत और गैस को सम्मिलित करते हुए, मतलब ये चीज़ें सारी चलती रहनी जरूरी है उपयोगिता के लिए। और क्या क्या करेगी, प्राकृतिक और दृश्यावली, शहरी वन जीवन, प्राकृतिक संसाधनों तथा भू दृश्य चित्रों के क्षेत्रों का परीक्षण करेगी, संरक्षण करेगी, विकास करेगी। और जैसे ऐतिहासिक कोई स्थल है, प्राकृतिक स्थापत्य है, और उनकी संरचनाओं का परीक्षण करेगी। तो ये चीज़ें हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रहना चाहिए कि वो अगर विकास योजनाएं चल रही है तो उसके दौरान ये चीज़ें भी बाधित नहीं हो। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं 160 के अंदर मेन पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट। 160 के अंदर क्या देखना है, तो क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से आराम से। 160 के अंदर है कि योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। जैसे मान लो कोई मास्टर विकास योजना है, वो तैयार करने के बाद में उसको कैसे मतलब अमल में लाया जाएगा, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, किसी भी योजना के लिए सबसे पहले ये किया जाएगा कि किसी भी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने से पूर्व नगरपालिका योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
कि भाई चेक कर सके, एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति के आक्षेपों और सुझावों को ऐसी तारीख से पूर्व, कोई भी मान लो सुझाव देना चाह रहा है, वो कॉपी सबको उपलब्ध करवा दी, कोई भी सुझाव देना चाह रहा है सुझाव दे सकता है, कोई निश्चित एक डेट उसके लिए आमंत्रित की जाएगी। आमंत्रित करते हुए नोट्स ऐसे प्रारूप में रीति प्रकाशित करते हुए जो भी उपविधियों द्वारा अवधारित की जाए प्रकाशित करेगी। कहने का मतलब ये है कि उस दौरान एक डेट डिसाइड कर दी जाएगी कि कोई सुझाव दे सकता है, उसके दौरान राज्य सरकार को भेज दी जाएगी और वहाँ उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो यही इसमें दे रखा है, योजना को तैयार करने मंजूरी करने की जननी प्रक्रिया कौन कौन सी है। तो नगर पालिका यह वह समुचित समझे प्रारूप योजना में अंतिम रूप देने से पूर्व विचार कर सकती है। तो विचार के अंदर कौन कौन से शामिल होंगे लोग, ये 160 के अंदर विचार करने के लिए तो एक सलाहकार समिति का गठन करेगी नगर पालिका के समस्त सदस्य, और वहाँ पर जो भी पार्षद है जितने भी सारे के सारे उसमें भाग लेंगे। उद्योग वाणिज्य और व्यापार वर्ती संघित की प्रतिनिधि, मतलब वहाँ पर जो बिजनेस वाले हैं सारे, वो सारे के सारे उसमें वो भी भाग लेंगे। जो सलाहकार समिति होगी उसके अंदर कोई आसपास के जो इंडस्ट्रियल और वो जो व्यापार से जुड़े हुए जो व्यापार मंडल के लोग हैं उनके भी कुछ लोग उसमें भाग लेंगे, उसमें सदस्य बन सकेंगे, सदस्य हो सकेंगे। फिर है नगर में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल है वहाँ पर, तो उनके जो स्कूल के जो हेड है उनमें से भी कुछ लोग वहाँ उसमें सदस्य के तौर पर आएंगे। फिर है नगर में स्थित गैर सरकारी संगठन, जैसे मान लो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट संस्था है, तो उनके जो प्रतिनिधि है वो भी उसमें भाग लेंगे। नगर के कोई भी अन्य 6 प्रमुख नागरिक, तो प्रमुख कोई नागरिक है जैसे मान लो जो उद्योग से नहीं है, ना वहाँ पर कोई स्कूल से संबंधित, ना कोई गैर सरकारी संगठन, कोई भी मान लो अन्य नागरिक है, तो उनमें से भी 6 नागरिकों को ले सकते हैं। उनके जो सुझाव है तो वो सलाहकार समितियों के आपसी सुझाव और सिफारिशों कोई विचार करने योग्य हो तो राज्य सरकार के पास वो भेजेंगे। वो विचार सारे हैं अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेंगे और अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात अंतिम रूप से मंजूरी दी जाएगी। वो अगर सुझाव लेने के बाद, सारे जो सलाहकार समिति है उनके सुझाव लेने के बाद, उसके बाद में उसके करेक्शन करके राज्य सरकार के पास भेजेगी और राज्य सरकार अंतिम रूप से उसको मंजूरी देगी। योजना के प्रारूप और अंतर्वस्तु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में ऐसी योजना के तैयार किए जाने और मंजूरी से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में उप विधियों द्वारा किए जा सकेंगे। अगर उसमें मान लो और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रारूप और अंतर्वस्तु से संबंधित, तो जो उपबंध है उसके अंदर उपविधियों, जैसे मान लो धारा 160 कै ऐसे, उनके दौरान उस उपविधियों से उससे संबंधित अन्य मामले जो भी होंगे तो उससे किए जा सकेंगे, उपविधियों द्वारा किए जा सकेंगे। तो ये अपन ने बात की है। तो कौन कौन से सदस्य उसमें भाग ले सकेंगे ये अपन ने बात कर ली, ठीक है ना। वाणिज्य और नगर पर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं वाले, गैर सरकारी संगठनों और 6 अन्य प्रमुख नागरिक जो उनमें से भी, और उसके बाद में सलाहकार समिति के आक्षेपों सुझावों को सिफारिशों को यदि कोई हो तो विचार करने के पश्चात नगर पालिका योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगी और अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार उस योजना को अंतिम रूप से मंजूरी करेगी। अब मंजूरी करने का क्या मतलब होगा, मंजूरी करने का क्या मतलब है कि मतलब 159 के अंदर तैयार करना, 160 के अंदर, 160 के अंदर क्या था, अपन 160 के अंदर क्या पढ़ा कि उसके दौरान योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रोसेस, ये प्रोसेस हो गई। फाइनल उसको कब माना जाएगा कि परिवर्तन मतलब केम इनटू इफेक्ट, कब इफेक्ट में आ गई, तो नगर पालिका योजना को मंजूर किए जाने के तुरंत पश्चात लोक नोटिस में प्रकाशित करेगी और प्रकाशित करने वाली जो दिनांक होगी ना वही इस योजना उसी टाइम वो इफेक्ट में आ जाएगी, परिवर्तन में आ जाएगी। प्रकाशित करने वाली जो दिनांक है योजना के परिवर्तन की तारीख है, परिवर्तन करने की तारीख। तो ओरिजिनल के अंदर अपन देख लेते हैं, मंजूर किए जाने के तुरंत पश्चात उसे लोक नोटिस द्वारा उल्लेखित करते हुए अनुमोदन किया जा सके, उस स्थान का नाम देते हुए उसकी प्रति समस्त समुचित कालांशों में निरीक्षण किया जा सकता है, प्रकाशित किया जाएगा। उपयुक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख परिवर्तन में आ जाएगी। प्रथम ये तो तारीख है ना, इसको नोट कर लो, ये मेन चीज़ यहाँ पर ये है, योजना परिवर्तन में आ जाएगी, मेन चीज़ ये है इसके अंदर। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो यही है, परिवर्तन में आ जाएगी। आगे है योजना का पश्चातवर्तीकरण रूपांतरण। अगर मान लो थोड़ा बहुत कोई चेंज करना हो तो धारा 161 के उपबंधों के अनुसार 61 में देखो 62 में योजना का पश्चातवर्तीकरण का रूपांतरण, धारा 161 में उपबंधों के अनुसार योजना के परिवर्तन आने के पश्चात किसी भी समय नगर पालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से
योजना में ऐसी कोई भी उप रूपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे। 161 के उपबंधों के अनुसार क्या बोलना चाह रही है कि वो इफेक्ट में आने से पहले, प्रवर्तन में आने के पश्चात, मतलब जो पर बाहर वो मतलब उसका नोटिस आ चुका और अपडेट हो चुकी, किसी भी समय नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मतलब राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से योजना में कोई भी उप रूपांतरण कर सकेगी, थोड़ा बहुत चेंज कर सकेगी वो। 161 के उपबंधों के अनुसार योजना के परिवर्तन में आने के पश्चात किसी भी समय नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से योजना में कोई भी उप रूपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे। 162 योजना के पश्चावर्ती उदाहरण। 162 में एक्चुअली ये दिया हुआ है कि सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान्स, प्लान के अंदर क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। पश्चावर्तीकरण का मतलब यही है कि बाद में क्या उसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं प्लान के अंदर। धारा 161 के उपबंधों के अनुसार योजना के परिवर्तन, मतलब जब केम इनटू इफेक्ट आने के बाद में कोई भी, अगर मान लो राज्य सरकार के अनुमोदन से पश्चात किसी भी समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से योजना में कोई भी रूपांतरण कर सकेगी, योजना में कोई अपन चेंज कर सकते हैं, नगरपालिका कर पाएगी। इस धारा के अधीन योजना का कोई भी रूपांतरण तब तक नहीं किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका अंतिम रूप से अनुमोदित न हो जाए। हाँ, इस धारा के अधीन वही सारे काम होंगे जब अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा हो जाए, तभी ये धारा अप्लीकेबल है। अनुमोदन होने के बाद में कोई चेंज हो। अंतिम रूप से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन होना बहुत जरूरी है। धारा 163 देखते हैं अपन। अब देखो 62 के अंदर ओरिजिनल में भी देख लो। बिल्कुल देखो, ये पॉइंट इसके अंदर भी दे रखा है। इस धारा के अधीन कोई भी रूपांतरण तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं कर दिया जाएगा। 163 में देखते हैं अपन योजना का क्रियान्वयन। 163 के अंदर योजना का क्रियान्वयन है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, किसी भी योजना के परिवर्तन, मतलब केम इनटू इफेक्ट आने के बाद, डेट ऑफ ऑपरेशन होने के बाद, डेट ऑफ ऑपरेशन होने के बाद में है परिवर्तन के पश्चात। परिवर्तन का मतलब होता है डेट ऑफ ऑपरेशन होने के बाद पश्चात नगरपालिका योजना क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्रवाई आरंभ कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सामग्री समझी जाए, आवश्यक समझी जाए। इस अवधि के नियम को उपबंध अधीन रहते हुए आवश्यक समझी जाए। कहने का मतलब क्रियान्वयन उसका कैसे होगा, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो किसी भी योजना के परिवर्तन में आने के बाद में नगरपालिका योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई, अपनी जो कार्रवाई है वो आरंभ कर देगी, और अधीन रहते हुए, मतलब जो है अब उपबंध है उनके अधीन रहते हुए कार्रवाई आरंभ कर देगी। यही ओरिजिनल में दे रखा है, कार्रवाई आरंभ कर देगी। 100 किसमें, 163 के अधीन। आगे है 164। 164 में पढ़ते हैं अपन। एक 164 के अंदर दे रखा है प्लान्स प्रिपेयर्ड फॉर प्रायर टू दिस एक्ट डीम्ड टू हैव बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के पूर्व तैयारी की गई योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई योजनाएं समझी जाएगी। इस अधिनियम, मान लो ये अधिनियम बनाया गया है 164 के अंदर क्या बोला गया है कि इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम के तैयार योजनाएं समझेगी। मतलब पहले जो तैयार की हुई चीज़ें हैं वो सब्सिक्वेंट उस प्लान के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इस अधिनियम के पूर्व जो भी कोई योजनाएं हैं और इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई योजनाएं समझाएगी। पहले कोई योजनाएं समझी हुई, मतलब तैयार की हुई है, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत ही आएगी। क्या बोलना चाह रहा है, इस अधिनियम के प्रारंभ में पूर्व तत्समय प्रवर्ती किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन तैयार की गई कोई मास्टर विकास योजना, उसी के बारे में बात हो रही है। इस अधिनियम के उपबंधों के तैयार की गई समझी जाएगी, मतलब पहले अगर तैयार की गई तो इसके अधिनियम के अंतर्गत ही वो समझी जाएगी, जिस पर मास्टर योजना, मास्टर विकास योजना का उपांतरण परिवर्तन से संबंधित पूर्वगामी धाराओं के उपबंध को यथास्वरूप सहित लागू होंगे। तो ये कहने का मतलब यही है कि जैसे कोई भी पहले योजना तैयार की गई है तो वो बाद में इसी अधिनियम के अंतर्गत समझ जाएगी। ये किसमें दिया हुआ है, धारा 164 के अंतर्गत। बाद में 165 में पुनरीक्षण, योजना का पुनरीक्षण 165 के अंदर अपन पढ़ेंगे
जैसे थोड़ा सा रिव्यू ऑफ प्लान कैसे करेंगे, योजना का पुनरीक्षण का मतलब है रिव्यू, प्लान का रिव्यू कैसे करेंगे, पुनरीक्षण का मतलब यहाँ पर होता है रिव्यू, इसको ध्यान में रख लो, इसका मतलब होता है रिव्यू, ये वर्ड भी ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया रिव्यू। तो योजना का पुनरीक्षण मतलब ये रिव्यू कैसे किया जाएगा, यदि राज्य सरकार नगरपालिका की उस तारीख से 10 वर्ष के भीतर, मतलब जहाँ जिस दिन ये योजना लागू हुई है 10 वर्ष के भीतर जिसको कोई भी योजना का इस अधिनियम के अधीन प्रवर्तन में आती है, कभी भी यह राय हो कि ऐसी योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है, तो राज्य सरकार नगरपालिका को पुनरीक्षण का आदेश दे सकेगी। नगरपालिका को रिव्यू के लिए बोल सकती है, मतलब कोई भी योजना चल रही है उसको राज्य सरकार नगरपालिका को रिव्यू के लिए बोल सकती है। नया नागरिक सर्वेक्षण यदि आवश्यक हो करवाने का, विद्यमान भू उपयोग मानचित्र तैयार करवाने के पश्चात ऐसी योजना का पुनरीक्षण कर सकेगी। कहने का मतलब यदि आवश्यकता हो तो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बात होने पर यदि राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका की उस तारीख से कोई भी डेट दे दे और 10 वर्ष के भीतर जिसको कोई भी योजना इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन में आ रही है, मतलब योजना का जो मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत कभी भी यह राय हो कि योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है, तो राज्य सरकार नगरपालिका को पुनरीक्षण का जवाब निर्देश दे सकेगी कि रिव्यू की जाए, रिव्यू का आदेश दे सकेगी। नगरपालिका अपनी स्व प्रेरणा से नया नागरिक सर्वेक्षण यदि आवश्यक हो तो करवा सकती है। नगरपालिका अपनी स्व प्रेरणा से भी कर सकती है यदि नागरिक सर्वेक्षण जरूरी हो तो। और विद्यमान भू उपयोग मानचित्र तैयार करवाने के पश्चात ऐसी योजना का पुनरीक्षण कर सकेगी, मतलब जो भू उपयोग मानचित्र है वो तैयार करने के पश्चात ऐसी योजना का पुनरीक्षण कर सकेगी, मतलब रिव्यू कर सकेगी मानचित्र तैयार होने के बाद भी। और तदुपरांत इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध जहां तक वे लागू किए जा सके, ऐसी योजना का पुनरीक्षण वैसे ही लागू होंगे जैसे योजना की तैयारी प्रकाशन मंजूर में लागू होते हैं। तो ये रिव्यू के बारे में अपन पढ़ लिया। अब 164 देखते हैं। विकास क्षेत्रों की घोषणा। विकास क्षेत्रों की घोषणा मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरिया। धारा 161 के उपबंध के रूप में किसी भी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात कोई योजना लागू हो गई, उसके बाद में यथासंभव शीघ्र ही नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगर में किसी भी क्षेत्र को विकास के लिए घोषित कर सकेगी। जैसे वो अगर राज्य सरकार ने प्रकाशित कर दिया गैजेट कि हाँ ये योजना लागू होती है, तो फिर बाद नगरपालिका के अधीन, नगरपालिका के प्रभाव में आने के बाद नगरपालिका यथासंभव कोई भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर सारे जो अधिनियम के अंदर जो रूल्स हैं, जो विकास योजनाएं हैं, वो किसी विकास क्षेत्र में लागू कर सकती है। अब आगे क्या है, 166 में पढ़ लिया अपन ने कि डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, क्षेत्र के बारे में कौन कौन से बारे में बोल सकती है। आगे क्या बोल रखा है, अगर इसके अंदर ओरिजिनल के अंदर देखना चाहिए तो सेम टू सेम डिट्टो वर्ड है। राजपत्र में उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भूमि का उपयोग करना आरंभ कर दे या उसमें परिवर्तन करेगा या उसमें परिवर्तन नहीं करेगा या भूमि पर कोई भी विकास कार्य नहीं करेगा। अगर उपधारा राजपत्र में उपधारा 1 के अधीन से अगर मान लो नोटिस लगा हुआ हो, तो उस पश्चात कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित सूचना के बगैर किसी भूमि का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकेगा, उस भूमि में नया विकास कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है ना, ये बात अपन ने पढ़ ली। आगे 167, परंतु निम्नलिखित के लिए कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी। अगर मान लो ये काम करना चाहिए तो अनुज्ञा आवश्यक तो नहीं होगी। ये बात किसकी कर रहे हैं अपन, 167 में उपधारा 1 के अधीन किसी भवन के रख रखाव हेतु सुधार किया जाए तो चल सकता है काम। प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना कर सकता है वो। तो ये छोटी छोटी बातें दी हुई है। या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनेक कर्मों के लिए जैसे मान रख रखाव या राजमार्ग तैयार करना, नालियाँ या मुख्य पाइप लाइन वगैरह तैयार करना, तो ये हो सकते हैं सारे के सारे। 167 में देखते हैं अपन क्या है, 67 में क्या कहना चाह रहा है कि पेनल्टी फॉर अनऑथोराइज डेवलपमेंट और फॉर यूज। मान लो पेनल्टी क्या क्या लगेगी अगर अनऑथोराइज, बिना ऑथोराइजेशन के, बिना किसी नोटिस के, मतलब बिना किसी नगरपालिका के कहे हुए अगर अपन मान लो अनऑथोराइज डेवलपमेंट कर देते हैं या यूज कर देते हैं तो उसकी पेनल्टी क्या लगेगी। कोई व्यक्ति, यही बात है, अप्राकृतिक अप्राधिकृत विकास या योजना के असंगत उपयोग के लिए क्या मतलब पेनल्टी लगेगी। शास्ति का मतलब होता है पेनल्टी लगना। कोई व्यक्ति जो स्व प्रेरणा से या किसी ऐसे व्यक्ति प्रेरणा से ऐसा कोई विकास कार्य आरंभ करता है, विकास दायित्व लेता है, जो उसे कार्यान्वित करता है, किसी भूमि का उपयोग परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम के अधीन
अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है, मतलब बिना किसी आदेश की किया जाता है। मंजूरी दी गई अनुज्ञा के अनुसार जो नहीं है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ऐसे उपबंध में जिसका सम्यक रूप से उपांतरण किया गया हो, दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से 5,000 रुपये तक का हो सकेगा। अगर दोष सिद्ध हो गया कि वो ऐसा कर रहा है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगेगा। और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो कि प्रथम बार अपराध के लिए दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे दिवस के लिए जिसमें अपराध जारी करता है, तो 100 रुपये तक का हो सकेगा। अगर मान लो वो जुर्माना लगने के बाद में भी ऐसा कर रहा है तो 100 रुपये उसके बढ़ते जाएंगे। तो ये बात हो गई 5,000 रुपये। तो एक बार अपराध करने के दोष सिद्धि होने के पश्चात प्रत्येक दिवस के लिए, हर दिन के लिए 100 रुपये उसके बढ़ सकते हैं। 5,000 रुपये तक का जुर्माना, हर दिन के लिए 100 रुपये बढ़ सकते हैं। ये कब हुआ? जब वो कर रहा है, अगर 167 में क्या था? पेनल्टी फॉर अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट कर रहा है फॉर यूज का, अदरवाइज इन कन्फ्लिक्ट विद द प्लान। आगे नगर पालिका अपराधिकृत विकास कार्यों को हटाने के, हाँ बिल्कुल ये शानदार है। 168 के अंदर पावर टू द रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट है, उनको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आज के लिए ज़्यादा ही चल रहा है कुछ। अपराधिकृत विकास को हटाने की उपेक्षा में करने की शक्ति। भूमि का कोई विकास धारा 167 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा हो, नगर पालिका इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्वामी को नोटिस दे सकेगी। पहली बात तो लैंडलॉर्ड जो है उसको नोटिस आएगा, जिसमें 1 मास की अवधि आएगी, और भूमि की उस स्थिति में परिवर्तित करना। कहने का मतलब वो नोटिस देगा कि ये चीज़ें चेंज कर लो तुम लोग। किसी भवन या कार्य को तोड़ दिया जाने उसमें परिवर्तन किया जाए, मतलब 1 महीने का टाइम मिलेगा तुम्हें, नहीं तो बाद में तोड़ दिया जाएगा। भूमि उपयोग का रोका जाए, वो भी नोटिस देगा। 168 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना, अपराध जारी रहने पर 200 रुपये प्रति दिवस ये बढ़ेंगे। अगर 168 में उपबंध का कोई, मान लो कोई चीज़ हटानी है और वो हटा नहीं रहा है, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। 167 के अंदर 5,000 प्लस 100 पर डे था, इसमें 168 के अंदर है 5,000 प्लस 200 पर डे। 167 में ऐसा क्या था? 167 में अपन ने पढ़ा था कि अपराधिकृत अनऑथोराइज्ड, अगर कोई मान लो असंगत चीज हो रही है और यहाँ पर है हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया। अपन आगे करते हैं। देखो ओरिजिनल के अंदर भी यही दे रखा है सब कुछ डिटेल के अंदर, ये भी अपन पढ़ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी धारा में क्या हुआ है। 169 के अंदर अपन पढ़ते हैं। 169 में क्या है ऐसा? 169 के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि पावर टू स्टॉप अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट, स्टॉप करने के लिए, मान लो स्टार्ट कर दिया किसी ने, तो स्टॉप करने की क्या क्या शक्तियां मिल सकती है? स्टॉप करने की शक्तियां मिल सकती है कि रोकने की शक्ति क्या क्या हो सकती है? जहां धारा 167 की उपधारा 1 में उपतर्शिता के अनुसार भूमि का कोई विकास किया जा रहा है और पूर्ण नहीं हुआ हो, वहां नगर पालिका स्वामी और विकास करने वाले व्यक्ति पर नोटिस तामील कर तारीख से भूमि के विकास को रोकने की नोटिस तामील कर सकेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसे नोटिस को तामील होने के पश्चात चाहे स्वयं के लिए या स्वामी अन्य किसी व्यक्ति के निमित्त भूमि का विकास करना अगर वो जारी रखता है तो सिद्ध होने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना, और अनुज्ञा जारी होने पर नोटिस की तामील करने के पश्चात प्रत्येक दिवस के लिए जिसमें अनुपालन जारी करता है या रहता है, इसमें जुर्माने से 5,000 रुपये, जुर्माने से 500 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जा सकेगा। कहने का मतलब ये है इसमें 500 रुपये एक्स्ट्रा है, 5,000 रुपये तो पहले लगते ही हैं। ठीक है, 5,000 रुपये तक का हो सकेगा। अनुपालन जारी रहने पर नोटिस की तामील करने तारीख के पश्चात प्रत्येक दिवस के लिए जिसमें ऐसे अनुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से 500 रुपये तक का हो सकेगा और दंडित किया जा सके। 500 रुपये ज़्यादा हो सकते हैं। और आगे अपन 170 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसी ही और क्लासेस के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लग रही है तो उसके अंदर भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जैसे ही ये नगर पालिका अधिनियम 2009 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।